Name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum, my dear students. Hopefully you all are doing well. I am your social studies teacher. Today is Tuesday and the date is 8th June 2021. We have started our lesson number 2 and today's our topic is on book page number 13. So let's open your book page number 13. Okay, my dear students, today we are going to start our next topic and that is duration of day and night. मीन्स के एक दिन जो है कितने घंटों का होता है और रात कितने घंटों की होती है. आपने अक्सर देखा होगा कि इन समर द डेज़ आर लॉन्गर देन द नाइट्स. समर में जो है दिन लंबे होते हैं जबकि रातें छोटी होती हैं. और इसके ऑपोजिट अगर देखा जाए इन विंटर द डेज़ आर शॉर्टर एंड द नाइट्स आर लॉन्गर. ये क्यों होता है, ये किस वजह से होता है, आज हम इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे. ठीक है. ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट. इंटरेस्टिंगली अगर हम देखें बहुत दिलचस्प ये बात है, द डेज़ एंड नाइट्स आर नॉट ऑलवेज ऑफ द सेम ड्यूरेशन. दिन और रात हमेशा सिर्फ एक ही 24 घंटों की 24 घंटे का हमारा पूरा दिन रात तो होता है, बट उसमें दिन जो है कभी लंबे हो जाते हैं, कभी रातें लंबी हो जाती हैं. ड्यूरेशन विच डिपेंड्स ऑन व्हाट टाइम ऑफ द ईयर इट इज़. और ये इस बात पे डिपेंड करता है कि कि कौन सा टाइम चल रहा है साल का. ठीक है, कि हम देखें कि गर्मी है, गर्मी का सीज़न का है या विंटर का सीज़न है, उससे हमें फिर हम देखते हैं, अंदाज़ा भी हमें होता है कि दिन लंबे हैं या रातें लंबी हैं. द एक्सिस ऑफ प्लैनेट अर्थ. एक्सिस किसे कहा जाता है, ये जो अपने महवर की गिर्द ज़मीन अपने महवर की गिर्द रोटेशन करती है, इसको एक्सिस कहा जाता है. जो ज़मीन का महवर है जिसने उसको सहारा दिया हुआ है गोल गर्दिश करने के लिए. हैज़ अ 23.5 डिग्री एंड इज़ नॉट एट अ कंप्लीट 90 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू इट्स ऑर्बिट. अर्थ का जो ऑर्बिट है, जो मदार है, ये अर्थ का ऑर्बिट है. ठीक है. और यहाँ पर जो ज़मीन हमारी है, ठीक है, वो क्या करती है, रोटेशन करती है. तो ज़मीन की जो रोटेशन है, जो ज़मीन का जो एंगल है, जिस एंगल से वो मूव कर रही है, वो 23.5 डिग्री है और कंप्लीट 90 डिग्री का नहीं है. 90 डिग्री ये होता है कि एक चीज़ बिल्कुल स्ट्रेट पड़ी हो. फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये पेंसिल है, इस पेंसिल को मैं बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे रखती हूँ तो ये सीधी आमूदी लाइन है, परपेंडिकुलर है, तो ये 90 का एंगल बनाएगी. ठीक है. लेकिन इसको मैं थोड़ा सा इस तरह टिल्ट करती हूँ या इसको इस तरह मैं करती हूँ, 23.5 डिग्री का अगर मैं एंगल बनाती हूँ तो वो इस तरह झुकी भी होगी. ठीक है, चीज़ या अर्थ. तो इसी तरह ज़मीन की रोटेशन भी ऑर्बिट की गिर्द अपनी जो एक्सिस के साथ है वो 23.5 डिग्री है, आपने याद रखना है. एज द अर्थ रिवॉल्व्स फॉरवर्ड. और अर्थ जो है जैसे जैसे आगे की तरफ जाती है अलॉन्ग इट्स ऑर्बिटिंग पाथ, अपने इस ऑर्बिटिंग रास्ते में जैसे जैसे ज़मीन आगे गर्दिश करती है अराउंड द सन, सूरज के गिर्द. आपको जैसे पता है कि सूरज की गिर्द ज़मीन जो है वो गर्दिश करती है, तो क्या होता है, इट्स रोटेशनल पॉइंट कीप्स स्विचिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द सन. और इसका जो रोटेशनल पॉइंट है, यानी कि यहाँ पर जो पोल के साथ जो ये रोटेट यहाँ से ही चेंज होती रहती है, इसकी मूवमेंट गोल गोल जो है, तो इसकी जो रोटेशनल पॉइंट है वो भी सूरज के साथ साथ अपनी पोजीशन जो है वो चेंज करता रहता है. जैसे ही ज़मीन जो है यहाँ पर आती रहती है, मूव कर रही है, तो इसका जो रोटेशनल पॉइंट है वो भी साथ साथ सूरज के सामने आता रहता है, फिर सूरज के पीछे हो जाता है, वो भी जो है अपनी पोजीशन जो है सूरज के साथ अपनी हैंडल करता है. समटाइम्स द नॉर्दर्न पोल इज़ पॉइंटिंग टूवर्ड्स द सन. आपको जैसे पता है कि एक नॉर्दर्न पॉइंट है, पोल है, और एक साउदर्न पोल है. ठीक है. यहाँ पर जब ज़मीन की मूवमेंट के दौरान, अब देखिए यहाँ पर जो है दिन का टाइम है, यहाँ पर रोशनी है, तो ये नॉर्दर्न वाला जो पॉइंट है ये सूरज के सामने है. ठीक है. और जबकि साउदर्न पोल है ये सूरज से पीछे है, तो यहाँ पर रात का टाइम है.
और यहाँ पर अगर आप देखें ये जितनी मूवमेंट जितने टाइम में ये यहाँ पर आएगा तो उतने ही लिहाज से ये दिन जो है लंबा होगा और दिन जो है छोटा होगा। जितनी जल्दी जो है ये साउदर्न पोल जो है ये जितनी जल्दी सूरज के सामने आएगा तो उतने ही जल्दी रात से दिन हो जाएगा। अच्छा जी, फिर उसके बाद ये एट अदर टाइम्स इट इज़ द साउदर्न पोल। दिस कंसिक्वेंटली लीड्स टू चेंजेस इन द लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट। और इसी वजह से जो है दिन और रात में उनके ड्यूरेशन में जो है उनके टाइम में चेंज आता रहता है, क्योंकि उनका जो आपने सिर्फ ये याद रखना है कि जो साउदर्न पोल और नॉर्दर्न पोल है उसकी रोटेशनल जो है अपनी पोजीशन ज़मीन की जो है वो सूरज के साथ साथ अपनी पोजीशन सेट करता है, जिसकी वजह से जो है दिन और रात जो है वो चेंज होते रहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सीज़न ऑफ ऑन अर्थ। आपने ये देखना है कि सीज़न ऑन अर्थ जो है, आपको जैसे पता है कि देयर आर मेन 4 सीजन्स जो हमारे पास जो है, विंटर है, समर है, ऑटम है, स्प्रिंग है। ये सीज़न जो है क्यों चेंज होते हैं, ठीक है, ये आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। वी ऑलरेडी नो दैट द अर्थ एक्सिस, अर्थ जैसे कि हम पहले से ही जानते हैं कि जो अर्थ का एक्सिस है, जो अर्थ का महवर है, एक्सिस कहाँ है, ये आपको एक स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही है, ये नॉर्थ पोल से और साउथ पोल से, ये ज़मीन का एक्सिस है जिसकी गिर्द जो है ज़मीन इस महवर की गिर्द जो है वो मूव करती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है, हम जैसे पहले से ही जानते हैं कि जो ज़मीन का महवर है इज़ नॉट परपेंडिकुलर टू इट्स ऑर्बिट। ज़मीन का जो ऑर्बिट है ये गोल जो है ज़मीन का मदार है जिसके गिर्द ज़मीन जो है मूवमेंट करती है, ठीक है, ये ज़मीन का ऑर्बिट है और ये ज़मीन का एक्सिस है। और हमें पता है कि ज़मीन जब मूव करती है तो वो बिल्कुल ऐसे 90 का एंगल बनाकर बिल्कुल सीधा ज़मीन जो है मूव नहीं करती। आपने यहाँ पर देखा होगा ज़मीन थोड़ी सी टिल्ट है, थोड़ी सी लीन हुई हुई है, थोड़ी सी मुड़ी हुई है, ठीक है, बिल्कुल सीधा नहीं है। तो दस इट कॉजेज़ द अर्थ टू लीन अ लिटल, तो इसका मतलब ये है कि ज़मीन थोड़ी सी झुकी हुई है, थोड़ी सी टिल्ट है, थोड़ी सी मुड़ी हुई है। दिस लीड्स टू डिफरेंट पोर्शंस ऑफ द सरफेस गेटिंग अ वेरिंग अमाउंट ऑफ द सन्स हीट एंड लाइट। इसी वजह से जब ज़मीन इस तरह तिरछी हालत में या टेढ़ी हालत में, ज़मीन थोड़ी सी झुकी हुई हालत में जब मूव कर रही होती है तो कुछ हिस्से पर ज़मीन की जो रोशनी है और जो ज़मीन की गर्माइश है कुछ हिस्सों में ज़्यादा पड़ती है और कुछ हिस्सों में जो है बहुत कम पड़ती है। यहाँ पर देखें ज़मीन का बहुत सारा हिस्सा जो है वो ज़मीन सूरज की रोशनी से और सूरज की गर्माइश से बचा हुआ है, बहुत कम हिस्सा जो है ज़मीन का यहाँ पर जो है सूरज की रोशनी और उसके सामने अपीयर है। यहाँ पर हाफ है और यहाँ पर ज़मीन का कुछ एरिया ऐसा है जो कि फुल, यहाँ पर एक टाइम आता है कि ज़मीन जब इस मूवमेंट में इस पोजीशन पे इस पॉइंट पे आती है तो यहाँ पर बहुत कम सूरज की रोशनी पड़ती है, यहाँ पर हाफ पड़ती है जब यहाँ पर ज़मीन थोड़ी सी आगे आती है, और फिर ज़मीन जब यहाँ पर इस पोजीशन में आती है तो ज़्यादातर हिस्सा ज़मीन का जो है वो लाइट और हीटनिंग की वजह से इसके सामने नमूदार हो जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि दिस कांस्टेंट वेरिएशन कॉज चेंजेस इन सीज़न। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर जब सूरज की रोशनी कम पड़ी है तो डेफिनेटली यहाँ पर ठंडक होगी, यहाँ पर फिर हाफ ऑफ है और यहाँ पर फिर कंप्लीट जो है गर्मी होगी। तो ये ज़मीन की अपनी जो है टिल्ट मूवमेंट की वजह से ही सीज़न चेंज होते रहते हैं। अब यहाँ पर ड्यूरिंग अ पोर्शन ऑफ द ईयर, यानी कि साल का एक ख़ास हिस्सा, बॉटम ऑफ अर्थ, ज़मीन का जो निचला हिस्सा है वो जैसे हम जिसे साउदर्न पोल कहते हैं या साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, आल्सो नोन एज साउदर्न हेमिस्फीयर, यानी कि निचले हिस्से को साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, रिसीव्स मोर सनलाइट एंड हीट, यानी कि ज़मीन का जो निचला हिस्सा है साउदर्न हेमिस्फीयर वो ज़्यादा रोशनी और हीट लेता है सूरज से। वाइल अर्थ टॉप आल्सो नोन एज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जबकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या नॉर्थ पोल का एरिया है receives less sunlight and heat and cooler as compared to the warmer southern hemisphere। इसी वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है वो ज़्यादा ठंडा होता है क्योंकि वहाँ पर सनलाइट और हीट कम होती है,
जबकि साउदर्न हेमिस्फेयर में ज़्यादा रोशनी और ज़्यादा गर्मी होती है। इसीलिए हम देखते हैं नॉर्दर्न एरियाज़ जो है वो ठंडे होते हैं हिल स्टेशंस के। सिमिलरली एज अ प्लैनेट अर्थ कंटिन्यूज इट्स जर्नी अराउंड द सन, और इसी तरह ज़मीन जब अपना जर्नी कंप्लीट करती है, इट अलाउज द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर टू रिसीव अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ सनलाइट। और फिर ज़मीन जब अपना चक्कर कंप्लीट करने लगती है तो फिर उसमें क्या होता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर को फिर ज़्यादा हीट और लाइट मिलती है, एंड हीट एज़ कम्पेयर टू द साउदर्न हेमिस्फेयर। यानी कि ज़मीन की जो है मूवमेंट के साथ साथ जो है ज़मीन के साउदर्न और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे जो है हीटनेस और उसकी जो उसकी लाइटनिंग है वो चेंज होती रहती है। आज के लिए हमने यहाँ तक रीडिंग कर ली है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आएंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह।